हेलो गाइस, वेलकम टू लिंग्वाड़ा के यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स। एनडीए का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो यहाँ टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वहाँ पे आप लिख करके छोड़ सकते हो, इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। अगर नहीं एरर है तो नो एरर, डी टिक लगा देना है, ठीक है ना। बट आप नोट पेपर, नोटबुक और पेन लेकर के बैठोगे, कोई भी डाउट होता है आप उसे नोट डाउन कर लोगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसे भी नोट डाउन कर लोगे और रिवीजन करोगे, ठीक है ना। नाउ चले आओ। ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर। अब यहाँ पे देखना जो कि डाउन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, टुक आफ्टर का मतलब होता है, टुक आफ्टर के मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है ना। तो वो अपने फादर की तरह दिखता था, ठीक है ना। ही टुक आफ्टर हिज सन, हिज फादर, ही टुक आफ्टर हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखता था। डाउन हटाने के बाद हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एक सेंस बन रहा है सेंटेंस का, ठीक है। और टुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रिजेंबल मीन्स होता है सेम, यानी कि किसी के सदृश होना, किसी के जैसे दिखना, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी देख लो। शी टेक्स आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, हर मदर, वो अपनी मां की तरह दिखती है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है ना। तो आपको आप समझ में आ गया होगा, आप कभी भूलोगे नहीं और ये याद करके भी रखोगे। नाउ अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखना है जो कि किस पार्ट में एरर है। हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल टू क्वेश्चन नहीं होता है। गाइस ध्यान देना, टू यहां पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनटू का यूज हो जाएगा। क्या होता है इसका, कॉल इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, शक करना, शक करना, ठीक है ना। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब ही होता है शक करना, ठीक है ना। तो कॉल टू क्वेश्चन नहीं हुआ, कॉल इनटू क्वेश्चन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इसे भी ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लेना। कॉल इनटू क्वेश्चन होता है, कॉल के साथ आपको क्या लगा दिया, टू लगा करके दे देगा, और इसका मीनिंग होता है शक करना, कॉल इनटू क्वेश्चन। अब इसका एक बार मीनिंग समझ लो। हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी, ठीक है ना, उनकी ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उन पे कभी भी शक नहीं किया गया, उनकी ईमानदारी पे कभी भी शक नहीं किया गया, सवाल नहीं उठाया गया। तो कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है शक करना। गाइस ध्यान रखना इसे। नाउ चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, हजार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना। इफ कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस का है, कंडीशनल चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इफ वाले क्लॉज में, इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस यानी कि विल का यूज नहीं होगा, न विल का यूज होगा न वुड का यूज होगा, ठीक है ना। तो इफ वाले कंडीशन में कभी भी, इफ वाले मतलब इफ वाले क्लॉज में कभी भी आप विल और वुड का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये गलत है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। अगर यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा सफल होंगे, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया किस पार्ट में एरर है। अगर इफ क्लॉज आपका मतलब बाद वाले में भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यू विल ऑलवेज सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ऐसे भी आपको सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखना है जो कि इफ वाले क्लॉज में विल न दिया रहे, ठीक है ना। और मोस्टली ऐसे ही दे करके आपको एरर दिया जाता है। पता चल गया किस पार्ट में एरर था, ए पार्ट में। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप टॉकिंग। गाइस यहाँ पे टॉक नहीं होगा, टॉकिंग होगा। क्यों होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। वो वर्ब क्या है, और वो आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा,
ठीक है ना। अब यहां पे देखो ऐसा कौन कौन सा वर्ब हो सकता है, माइंड, इंजॉय, मिस, ठीक है ना, मिस हो गया, विश हो गया, विश हो गया, डिनाई हो गया, अवॉइड हो गया। इस तरीका से कई सारे वर्ड हैं आपको पढ़ने को मिलेगा वर्ब में जब हम लोग करेंगे। तो इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप है और स्टॉप के साथ भी स्टॉप है, इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक एग्जांपल देख लो, आई इंजॉय, इंजॉय मैंने डाल दिया, यहां पे क्या होना चाहिए, आई इंजॉय टीच होगा, नहीं होगा। क्या होता है, इंजॉय के साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा, आई इंजॉय टीचिंग। मैं पढ़ाना इंजॉय करता हूं, ठीक है ना, मैं पढ़ाना इंजॉय करता हूं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपका बनेगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, और मैं डेली डोज वोकैबुलरी में आपका ये रूल जो है अच्छे से समझा के फर्स्ट वाले रूल में ही डाल दूंगा, आप देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमन डाइड बाय कैंसर। गाइस एक बात ध्यान रखना, डाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। कब ऑफ का यूज होगा, जब कोई व्यक्ति डिजीज से मरता हो, जब कोई डिजीज से मरे तो उसके साथ क्या होगा, डाइड ऑफ लगेगा, न कि बाय का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, डाइड ऑफ। समझ में आ रहा है। I was shocked when he told me that the old woman died of cancer। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लो। I was shocked, मैं शॉक्ड था, मैं हैरान था। क्यों मैं हैरान था, हैरान हो गया जब उसने मुझे बताया कि बूढ़ी औरत कैंसर से मर गई। जब उसने बताया, ही टोल्ड मी, उसने बताया कि बूढ़ी औरत, द ओल्ड वुमन डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर से मर गई, ठीक है ना। तो आपको मीनिंग भी समझ में आ गया। बट आपको जब आपको रूल समझ में आएगा तो मीनिंग समझने की वहां पे जरूरत नहीं है, रूल समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है ना, इतना आपके पास समय नहीं रहेगा एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बट समझना जरूरी है, मैं समझाऊंगा हर एक का। टू द मेन who worked so hard in the project, the news was profound disappointing। guys disappointing भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और profound भी एडजेक्टिव है, profound भी एडजेक्टिव है, disappointing भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कभी एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकता। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, ठीक है ना, एडवर्ब करेगा। तो यहां पे डिसअपॉइंटिंग एडजेक्टिव है, तो प्रोफाउंड का एडवर्ब क्या हो जाएगा, प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली, यानी कि प्रोफाउंड में ly लग जाएगा, प्रोफाउंडली हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे प्रोफाउंडली हो जाएगा, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। नाउ अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। Even though she lost the beauty contest, she was still more prettier than the other girl। guys एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखना। डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कभी नहीं होगा। क्या होगा, डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कभी नहीं होगा सेंटेंस में। तो यहां से मोर हट जाएगा, प्रीटियर रहेगा। इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कंटेस्ट, हालांकि वो ब्यूटी कंटेस्ट हार गई, लेकिन वह, यानी कि जितने भी लड़कियां थी उसके कंपैरिजन में वह सुंदर थी, ठीक है ना। शी वॉज स्टिल प्रीटियर देन अदर गर्ल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। भले ही वह ब्यूटी कंटेस्ट हार गई थी, लेकिन वह अभी भी दूसरी लड़की के तुलना में सुंदर थी,
समझ में आ गया सबको? डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, मोर हट जाएगा। किस पार्ट में एरर था? हमारा बी पार्ट में एरर था। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। ध्यान देना थोड़ा सा, नॉवेल के बारे में बात हो रहा है। नॉवेल क्या है? इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ, नॉलेजेबल है, ठीक है ना। तो द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इजी टू रीड होगा, ना कि इट इज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक नॉवेल के बारे में बात कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, इजी टू रीड भी है, ठीक है ना। इट इज का यूज यहां पे नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग, नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। ए में एरर है, बी सी डी क्या है? चलो गाइज यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना, ये सी होगा, हैप्पी एरर। तो डिस्पाइट ऑफ, देखना यहां पे ध्यान देना, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट इक्वल टू क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ, ठीक है ना। या तो आप डिस्पाइट लिखो या इंस्पाइट ऑफ लिखो, दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद, ठीक है ना, के बावजूद। या तो आप डिस्पाइट लिख दो या इंस्पाइट ऑफ लिखो, यहां पे ऑफ रिमूव हो जाएगा। डिस्पाइट द पिल्स व्हिच आर अवेलेबल मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम, ठीक है ना। तो देखना, ध्यान देना, इसे ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नन ऑफ, नन के बाद देखना, नन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। नन हमारा सिंपल, नन हमारा सब्जेक्ट रहेगा, क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। नन ऑफ, नन ऑफ के बाद क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नन ऑफ के बाद क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। इसमें कई सारा विवाद है, ग्रामेरियन में विवाद है, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखना, नन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। नाउ अब आ जाओ नन बट, ये ध्यान देखना, नन बट, नन बट के बाद होगा जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही आपका वर्ब होगा, जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही आपका वर्ब होगा। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ठीक है ना। इन बातों को आपको ध्यान देना है। नन के रिगार्डिंग ये सारा क्वेश्चन आपका यहां से बन रहा है, ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना ही है इसका, तो इसे आप ध्यान में रखना, कभी कोई गलती नहीं होगा नन से रिलेटेड, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 12, ठीक है ना। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशियंट, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट, मात्रा जो है मार्स पे हम सभी जानते हैं सफिशियंट नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो सफिशियंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ, गाइस सफिशियंट का मतलब भी वही होता है जो कि इनफ का मतलब होता है। सफिशियंट मतलब इनफ और इनफ मतलब सफिशियंट। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे? इनफ को रिमूव कर दो, ठीक है ना, एक को तो रिमूव करना ही होगा, तो क्या हो जाएगा? तो यही हमारा एरर था, इनफ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का कंटेंट मार्स पे जो है सफिशिएंट नहीं होता है लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो इसका ये मीनिंग हो गया। तो ये ध्यान में रखना, सफिशिएंट इनफ, तो इनफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट और इनफ का दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट कहीं पे भी कुछ बता देना। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? he told his friends that each of them should be able to carry out the orders oneself. guys एक बात ध्यान देना, यहाँ पे oneself वन रहता तब समझ में आता, यहां तो हमारा ही दिए हुए है, तो ही का क्या होना चाहिए? himself होना चाहिए ना।
यही छोटी छोटी बातें जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से ही जो कि कहाँ पे एरर बनता है, ठीक है ना। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा कि ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स हिमसेल्फ, ठीक है। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, कंडीशनल से पूछा गया है, एक कर चुके हैं हम लोग, ये दूसरा कंडीशनल का है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। चलो, जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल होता है। इसके लिए हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कंडीशनल चैप्टर में। इफ पुलिस, तो इफ वाले कंडीशन में मैंने क्या बताया था, इफ वाले कंडीशन में विल वुड का यूज नहीं होता है। क्या होता है, विल वुड का यूज नहीं होता है गाइस। तो यहां से वुड रिमूव हो जाएगा। इफ पुलिस हैड वर्कड हार्ड, यहां हैव नहीं होगा, हैड का यूज हो जाएगा। इफ पुलिस हैड वर्कड इन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड, अगर पुलिस सही समय पर काम की होती तो ये राइट जो है नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आ गया। इमेजिनेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 15 पे, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 समझना थोड़ा सा अच्छा से। द फ्लैग इज रिजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, देख रहे हो, पास्ट में सेंटेंस जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इज की जगह पे was का यूज होना चाहिए। द फ्लैग was risen in the morning and taken down at night by the guards, ठीक है ना। ध्वज को यानी कि फ्लैग को क्या किया गया, सुबह में उठाया गया और रात में गार्ड द्वारा नीचे ले जाया गया। टेकन डाउन मीन्स होता है नीचे उतारना, ठीक है ना। ये आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन में मिला था टुक डाउन, ठीक है ना, उससे ध्यान देना। टुक आफ्टर, आपको ध्यान में अब रहना चाहिए दो चीजें, टुक आफ्टर और टुक डाउन। ये धीरे धीरे आप लोग का वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो, ठीक है ना, सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। टुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी के सदृश होना, रिजेंबल, और टुक डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे उतारना, ठीक है ना। तो आपको टुक आफ्टर और टुक डाउन में अंतर पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।